इस समाज के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और पूरा का पूरा परिवार, हर वो परिवार हमने यहाँ पे बुला रखा है, हमारी पूरी टीम ने। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथी कलाकार हमारे साथ पहुंच रहे हैं। सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं चमार रेजिमेंट के बारे में, लेकिन आज तक हमने ऐसे कोई सिपाही नहीं देखा था जो चमार रेजिमेंट का हो। हमारा ये कारवां है जो हमारे कलाकार साथियों का, ये महापुरुषों के आंदोलन को चलाए हुए हैं, उनकी विचारधारा को गीतों के माध्यम से समाज में पहुंचा रहा है। और रही बात जहाँ तक, अगर मैं देखो, अगर जाति की बात करें तो इंसानियत है, और गर्व से कहें तो हम चमार रेजिमेंट के लिए आज इस जो ये लोकार्पण हो रहा है यहाँ पे बाहर बना, तो उसके लिए हम आए हुए हैं। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने मित्र राठी की ओर से जय भीम जय भारत भाई। साथियों, आज गांव बीड़ फार्म में मौजूद है, जहां पर चमार रेजिमेंट मेमोरियल का अनावरण किया जा रहा है। आप देख सको हो, हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद है। और मेरे साथ बहुत से लोग कलाकार साथी जितने हैं बहुजन समाज से, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। भाई टिंकू, क्रिस, मनीष, ग्रोवर भाई, जितने भी साथी है वो सभी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे जानेंगे चमार रेजिमेंट मेमोरियल के बारे में। तो जय भीम भाई। जय भीम भाई, जय भीम। अमित भाई, जय भीम। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बिल्कुल फिट एंड फाइन भाई। और B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। और भाई अमित सिंह, आपको भी बहुत बहुत जय भीम जय भारत। तो भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में और ऐतिहासिक दिन के बारे में? आज तो भाई एक बार सभी जय भीम का आगोश करेंगे। जय भीम। आज तो भाई दिल गदगद हो रहा है कि हरियाणा के नहीं, भारत के नहीं, पूरे विश्व भर की बात करूं मैं, पहला चमार रेजिमेंट स्मारक बनाया जा रहा है हमारे उन वीर सिपाहियों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और पूरा का पूरा परिवार, हर वो परिवार हमने यहाँ पे बुला रखा है, हमारी पूरी टीम ने। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथी कलाकार हमारे साथ पहुंच रहे हैं। और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है, आपने दिखाया भी है। और ये विश्व का सबसे पहला चमार रेजिमेंट है। बीड़ फार्म गांव के अंदर, अस्सी के पास ये गांव पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी यहाँ पहुंचे, इसको देखें। और ये भविष्य के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए दिशा निर्देश मिलेगा सर। जी जी। तो कलाकार सभी साथी, मैं देख रहा हूँ सभी कलाकार साथी मौजूद है। तो कलाकारों का कितना योगदान रहा है किसी भी कार्यक्रम को लेकर? कलाकार का तो सर ऐसा है, कलाकार तो एक माला का वो मेन मोती होता है जिससे पूरी माला की महकता जो चमक जाती है। उसी प्रकार से कलाकारों की भी मैं बहुत बड़ी अहम भूमिका मानता हूँ। ये जितने भाई हमारे विकास भाई आए हुआ है, भाई विकास कोकर जी हैं, भाई एनडी नाना है, भाई MK भी है, जितने भी हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, भाई परवीन बड़सी जी, कुलदीप सरया जी, संजू RJ जी, AB टवानिया जी, कितने कलाकार, भाई मंजित मेहरा जी, बहन अमन जी, बोध, मुस्कान, सभी की टीम ने, बहन निशा बोध, सभी की मेहनत और समाज को इकट्ठा करने का काम किया है। और आज भाई कलाकारों का भी कुछ % हिस्सा मैं मानता हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम में योगदान रहता है। तो आज के कार्यक्रम को लेकर जो समाज का कितना मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि लंबे समय से मामला काफी समय से लंबित पड़ा हुआ था। आज के इस कार्यक्रम से समाज में एक बड़ी पहल होगी और आने वाले समय में समाज के लोग काम करने के इच्छुक होंगे, क्योंकि जब हम किसी टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त किया है, तो आने वाले समय में ऐसी और भी अचीवमेंट हम प्राप्त करेंगे। और पूरी टीम का, पूरे समाज का मनोबल हमारे साथ रहेगा सर। टिंकू भाई, एक सवाल है, जैसे जितने भी उस समय में योद्धा थे, जो सिपाही चमार रेजिमेंट के रहे हैं, उनके परिवार कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही थी। और इस कार्यक्रम के जरिए उनमें भी एक नई चेतना जगी है, उनको भी ये हुआ भी हाँ, हमारा भी कुछ समाज में योगदान है। बिल्कुल सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं चमार रेजिमेंट के बारे में, लेकिन आज तक हमने ऐसे कोई सिपाही नहीं देखा था जो चमार रेजिमेंट का हो। लेकिन समाज की एकता और मनोबल को देखते हुए अभी पीछे से चुनी लाल जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, चमार रेजिमेंट के आखिरी सिपाही थे वो शायद यहाँ पर, और अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन जैसे उनका नाम सुना, धीरे धीरे ये आगोश हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि स्टेज पे बहुत से वो परिवार आए हुए हैं जो चमार रेजिमेंट के सिपाही थे। उन शहीदों का परिवार आज यहाँ पे आया हुआ है, और उनको भी हम तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ऐसे वीर सिपाही उन्होंने अपने परिवार में थे। और ऐसे ऐसे वीर सिपाहियों को हमने सभी ने सल्यूट करना चाहिए भाई, सभी के लिए सल्यूट है सर। जी, आपने वीर सिपाहियों की बात करी, तो दूसरे जो लोग हैं उनको कितनी प्रेरणा मिलेगी उन लोगों के जरिए? उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी सर, बिकॉज मैं तो ये कहना चाहूँ, मैं भी आर्मी परिवार से हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे। लेकिन एक सिपाही का जो परिवार होता है ना, उसके परिवार में मन में एक दर्द बना रहता है भाई, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो इंसान हमारे शरीर से चला जाए, घर से चला जाए। लेकिन एक मनोबल जो होता है, ताकत जो होती है सिपाही के परिवार में, वो ताकत किसी के परिवार में नहीं होती सर। जज्बा, जुनून, जोश, और उसके जोश जुनून से पूरा परिवार, पूरा गांव महकता है सर।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद टिंकू भाई। थैंक यू अमित भाई, आपका बहुत विकास धन्यवाद। विकास भाई भी मौजूद है। विकास भाई जय जी भीम। भाई जय भीम अमित भाई और B2B की पूरी टीम को, सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। और हमारे कलाकार परिवार की तरफ से आपका स्वागत भाई यहाँ पे कार्यक्रम में पहुँचने पर, क्योंकि आप आए हो, इसकी कवरेज कर रहे हो, जनता को दिखा रहे हो। विकास भाई, अलग प्रकार से हमें महापुरुषों को लेकर कार्यक्रम करते रहते हैं। हाँ जी भाई। आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार से कार्यक्रम है। जी भाई, तो कितनी कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखो तैयारी तो हम सब कलाकारों की है ही, हम तो सदा ही समाज के साथ जुड़े हुए हैं। समाज के अपने कोई से समाज में चाहे महापुरुष, देखो एक तो महापुरुष होते हैं वो किसी विशेष जाति के नहीं होते, सारे सर्व समाज के होते हैं। हमारा ये कारवां है जो हमारे कलाकार साथियों का, ये महापुरुषों के आंदोलन को चलाए हुए हैं, उनकी विचारधारा को गीतों के माध्यम से समाज में पहुंचा रहा है। और रही बात जहाँ तक, अगर मैं देखो अगर जाति की बात करें तो इंसानियत है, और गर्व से कहें तो हम चमार रेजिमेंट के लिए आज इस जो ये लोकार्पण हो रहा है यहाँ पे बाहर बना, तो उसके लिए हम आए हुए हैं। तो क्योंकि देखो चमार रेजिमेंट की एक अनदेखी सी हो गई थी। 1 मार्च 1943 को ये बनी थी और 46 में बंद कर दी गई थी। बंद करने का इसका ये कारण रहा था कि इस रेजिमेंट को आज़ाद हिंद फौज के सामने युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया था। तो हमारे चमार रेजिमेंट के जितने योद्धा थे उन्होंने अपने देश के साथियों से लड़ने से मना कर दिया था, तो ये अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था। तो उस रेजिमेंट में हमारे जितने भी बोलते क्रांतिकारी साथी थे, हमारे सिपाही थे, उनके परिवारों का आज मान सम्मान हो रहा है। और हमारे समाज में जितने भी उच्च अधिकारी है या फिर और भी कोई कलाकार है या जिस प्रकार से जिस भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो उनका भी मान सम्मान हो रहा है। ये देख के सभी कलाकार इकट्ठे हुए हैं और सारा समाज को देख के बहुत दूर दूर से हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान से लोग पहुंचे। उनको देख देख के हमारा मन गदगद हो गया भाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टिंकू भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। लगभग 80-90 साल से ये मामला लंबित पड़े हुआ है, क्या आज के इस कार्यक्रम को देखकर है, क्या लोगों में इस प्रकार की चेतना जागेगी कि वो अपने अधिकारों के प्रति और चमार रेजिमेंट की बहाली के लिए दोबारा से इसको लागू करने के लिए सड़कों पे या अपने किसी भी माध्यम से आगे आएंगे? देखिए सर, हम जिस महामानव की संतान है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की हम संतान है, और हमारे ये हक अधिकार बनते हैं। हम हमारे हकों के लिए हमेशा सड़कों पे भी उतरते हैं, कोर्ट कचहरियों में भी जाते हैं, रोडों पे भी जाते हैं, हर जगह हम खड़े होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है चमार रेजिमेंट का, इस कार्यक्रम से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेतना पैदा होगी, और आने वाले समय में जो भी हमारे काम रुके हुए हैं या किसी प्रकार का कोई भी समाज का शोषण है, उसके प्रति हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी और हम हमेशा डट के खड़े रहेंगे सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहेंगे, नाम बता? मेरा नाम MKB है, और मैं तो आज चमार रेजिमेंट के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो चमार रेजिमेंट है ये देश के लिए वफादार है। इस चीज़ का गवाह है कि मतलब ये 1943 के अंदर ये चमार रेजिमेंट बनाई गई थी, और देश की जो सबसे शक्तिशाली सेनाओं के साथ इस चमार रेजिमेंट को लड़ाया गया था, और उन शक्तिशाली सेनाओं को इस चमार रेजिमेंट ने धूल चटाई थी। और तब अंग्रेज सरकार ने इस चमार रेजिमेंट को जो है आज़ाद हिंद फौज के साथ लड़वाना चाहा, तो चमार रेजिमेंट के सैनिकों ने साफ इनकार कर दिया था कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जो हमारे भाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और चमार रेजिमेंट के लोगों ने ये लड़ाई लड़ने से मना कर दिया था, और चमार रेजिमेंट को अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया गया था। तो यही सबूत है कि चमार रेजिमेंट जो देश के लिए बहुत ही वफादार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एंडी नाना भाई भी हमारे साथ मौजूद है, तो क्या कुछ कहेंगे भाई? जय भीम। सबसे पहले तो मैं इस BT2 चैनल को सबसे अनुरोध करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और चैनल को हमारे भाई जी से कि हमारे इस चमार के समारोह में सभी पहुंचे। हमारे साथी मिशनरी कलाकार मनीष ग्रोवर डाटा जी, अरमान सजूमा जी, विकास डाणी माऊ, और जितने भी हमारे प्रवीण बरसी जी, गुरु जी, और टिंकू क्रिश जी, MKB रविदासिया जी, सुखविंदर न्याणा जी, और हमारे साथी और भी पहुँचे, अमित सुंदरपुरिया जी, और साथी हमारे जितने पहुँचे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में पहुँचे और हमारे इस महापुरुषों के मिशन को सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद भाई। मनीष, क्या कुछ कहेंगे? जय भीम। सबसे पहले जय भीम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी दूर से चलकर यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज इतिहास के दिन में भारतवर्ष में ये पहला ऐसा दिन है जहाँ पर भारत इसमें झांसी के अंदर चमार रेजिमेंट का स्मारक बनेगा, इसलिए हम इसको देखकर बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस गाँव वालों को कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम एक जगह नहीं हर जगह होने चाहिए। इससे में एकता की मिसाल दिलाने का मौका मिला है। जी,
कितना गर्व हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि मानो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको खुशी होती है, ऐसे ही खुशी आज देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूँ, जो समार रेजिमेंट की आज स्थापना होने लग रही है, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई हैं, इनमें एक जिज्ञासा पैदा होगी, हमारे महापुरुषों की विचारधाराएं यहाँ से सीखने को मिलेगी और आगे आने वाले टाइम में हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई जिनको जानकारी नहीं है, वो आज बहुत सी जानकारी लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सभी अभी आपने जितने भी कलाकार हैं बहुजन समाज से, उन सभी के विचार सुने और सभी ने कहा कि आज बहुत ही गौरव का क्षण है जो इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है और समाज में एक नई चेतना का आगाज होगा। आपकी क्या कुछ राय है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।